बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, वो चाहिए सब था। अभी विधानसभा के जो सत्र चलता है उसका अगर यूनिट उठा कर देखें तो मिलेगा कि किसी भी परिस्थिति में बिजली फ्री नहीं होना। मैं पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन सी परिस्थिति आ गई, किस दबाव में आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। और दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य ये कि जिस दिन से ये कहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे 1 अगस्त से, कब से अभी 6-7 दिन, शायद वो भी 8-9 दिन होगा 1 अगस्त आने में, अभी से बिजली रानी अपना नया चेहरा दिखाने लगा है। और नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि बिहार में अब धीरे धीरे, मैं अभी नहीं कह रहा, धीरे धीरे बदतर होता है। विधानसभा में भी बहुत सारा जो है कि अभद्र जो है किया गया, वो भी लालू यादव को जो है कि चोर डाकू कह दिया गया, फिर साला का भी प्रयोग किया गया। ऐसे अभद्र जो है कि किया जा रहा है, क्या कहिएगा इसका? जो सम्राट चौधरी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको अब मालूम हो चुका है कि ये बिहार वाले हमें पहचान चुके हैं, अब मेरी विदाई होने जा रही है। इसलिए जब दिया बुझने के होता है तो फड़फड़ाता है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब नाक मनुष्य खाता है पहले भी कहूँगा कि स्पीकर साहब आप में हिम्मत नहीं था, क्योंकि आपके पार्टी के वो विधायक थे और उप मुख्यमंत्री थे, नहीं तो उनको उसी समय मार्शल से लगाकर बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि वो जगह जो है वो बिल्कुल पवित्र जगह है और पवित्र जगह पर गाली नहीं देना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो विधायक। एक हल्ला हुआ है कि बांग्लादेशी आ गया है, विदेशी आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, 900 पेज के चुनाव आयोग ने हल्फनामा दिया है, उसमें कहीं भी एक भी लाइन में किसी विदेशी का जिक्र नहीं हुआ है कि एक भी मतदाता विदेशी आ गए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ बिहार में जो विदेशी, हिंदू, मुस्लिम, छोट बड़, ऊंच नीच के बाद कलम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है कि बहुत ही नज़दीक आ गया है और गर्मियाँ जो है कि इतना तेज है कि सभी लोग अपना दम थम लगाए हुए हैं। आइए हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। वाकई जो है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी लॉलीपॉप दिए हैं, यानी कि 400 रुपया बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और तमाम प्रकार की चीज़ें। देखिए अभी लॉलीपॉप एक और दिया है कि बिजली 125 यूनिट फ्री। आइए वाकई कितना असर है हमारे जनता पर, आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका भी स्वागत है और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय कलम। क्योंकि आपने कहा कि कलम जी, कलम युग, तो कलम की जब हम करते हैं तो वो दिन याद हमको आता है कि जिस दिन हमारे पुरखों को, हमारे पुरानियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उन्होंने कलम सभी लोगों को हाथ में दे दिया और कहा कि लो ये कलम जो है तुम्हारे भविष्य का वो यंत्र है जिससे तुम अपने भविष्य के खुद ही भविष्यवाणी कहिए या भविष्य का चरित्र कहिए लिख सकते हो। इसलिए कलम युग को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जय भीम के नारे के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। क्या कहिएगा जो है कि अभी नीतीश कुमार जी बहुत ही बड़ा फैसला लिए हैं, 125 यूनिट फ्री और विकलांग और विधवा पेंशन बढ़ा दिए हैं, 400 से 1100 रुपया कर दिए हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा फैसला लिए हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, नजरिया बिल्कुल साफ है। नीतीश जी की सरकार बिहार में लगभग 20 सालों से है और 20 सालों में उनको कभी भी बिहार के गरीबों को, बिहार के दिव्यांग भाई बहनों को, बिहार के वृद्धा माता बहनों को, बिहार के वृद्ध माता बहनों को शुद्ध नहीं याद आई थी, कभी उनको याद नहीं आया। याद आया 25 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार 25 में बन जाएगी
तो सभी दिव्यांग भाई बहनों को, वृद्ध माता बहनों को और विधवा माता बहनों को सबको मैं 1500 रुपया पेंशन दूंगा। उन्होंने तो वादा किए लेकिन इन्होंने कर के दिखाया। भैया आप लोग पत्रकार हैं, सरकार के पक्ष में चले जाते हैं। सरकार के पक्ष नहीं, सुनिए, किस पक्ष पर जा रहे हैं? पत्रकार का अर्थ होता है कि समाज का वो आईना होता है, दर्पण होता है। अभी तो वही दिखा रहे हैं ना। भाई तो इसीलिए वो वादा कर रहे हैं और यहाँ ये पूरा कर रहे हैं। हम आपको दर्पण दिखाना चाहते हैं हाँ। कि अगर इनको पूरा करना होता, अगर नीतीश जी का अपना विजन होता तो 10 साल पहले कर लिए होते, 15 साल पहले कर लिए होते। जब तेजस्वी जी घोषणा कर दिए और जब जनता कहने लगी कि नहीं जियो तेजस्वी, हाय तेजस्वी, जिंदाबाद तेजस्वी, तब नीतीश जी डर गए। नीतीश कुमार भी डर गए। नीतीश कुमार डर गए। जनता से कौन नहीं डरता है जी? हाँ। जनता से हर नेता डरता है और नीतीश कुमार जी डर गए और टेंशन में आ गए। तो टेंशन में आ गए तो पेंशन का राशि बढ़ा दी है। टेंशन में आ गए तो जो विधानसभा में खुले मंच से विधानसभा में कहते थे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, वो चाहिए सबका। अभी विधानसभा के जो सत्र चलता है उसका अगर यूनिट उठा कर देखें तो मिलेगा कि किसी भी परिस्थिति में बिजली फ्री नहीं होना चाहिए और नहीं देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन सी परिस्थिति आ गई, किस दबाव में आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए? और दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य कहिए या हम गरीब जनता का दुर्भाग्य कहिए कि जिस दिन से ये कहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे 1 अगस्त से, कब से? अभी 6-7 दिन, शायद वो भी 8-9 दिन होगा 1 अगस्त आने में। अभी से बिजली रानी अपना नया चेहरा दिखाने लगी। वोल्टेज लो, 22 घंटा में वोल्टेज कम से कम 7 घंटा। हम विपक्ष नहीं है, हम बिहार के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि बिहार में अब धीरे धीरे, मैं अभी नहीं कह रहा, धीरे धीरे बदतर होते जा रहा है। वोल्टेज में सिर्फ पंखा हिल रहा है। रात में 12 बजे लाइन कटता है, 3 बजे आ रहा है, 3 बजे। आप जनता से पूछ सकते हैं, हम कोई ऐसा नहीं कि हम कोई बनावटी बात करें। हम खेलते हैं अपने घर, मेरे घर पे एसी नहीं है, मेरे घर इन्वर्टर भी नहीं है, तो हम बिजली पर पूर्ण रूप से रहते हैं। तो हमको पता चलता है कि परसों की मैं बात कर रहा हूँ कि 11:30 बजे लाइन कटा तो 2:30 बजे आएंगे, फिर 2:30 बजे लाइन कटा 4 बजे आएगा, यानी 5 बजे। क्या कहिएगा कि विधानसभा में भी बहुत सारा जो है कि अभद्र जो है क्रिया किया गया, वो भी लालू यादव को जो है कि चोर डाकू कह दिया गया, फिर साला का भी प्रयोग किया गया। ऐसे अभद्र जो है कि किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, अगर विधानसभा में तुमको जनता भेज दी है तो वहाँ जाके संविधान के तहत मर्यादित भाषा का प्रयोग करो, क्योंकि वह जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है राज्य के लिए और देश के लिए लोकसभा है। और लोकसभा में, विधानसभा में जिस तरह का आज चरित्र चल रहा है, सांसदों का चरित्र चल रहा है, विधायकों का, वो जो है अशोभनीय है, वो निंदनीय है। और कितना ही निंदा किया जाए तो वो कम है। मैंने देखा कि बिहार के एक उप मुख्यमंत्री जी ने साला शब्द का प्रयोग किया था। मैं तो कहूँगा कि स्पीकर साहब, आप में हिम्मत नहीं था, क्योंकि आपके पार्टी के वो विधायक थे और उप मुख्यमंत्री थे, नहीं तो उनको उसी समय मार्शल से लगाकर बाहर कर देना चाहिए था। क्योंकि वो जगह जो है वो बिल्कुल पवित्र जगह है और पवित्र जगह पर गाली नहीं देना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो विधायक। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं चरित्रवान पार्टी का हूँ और जो चरित्रवान पार्टी के लोग विधानसभा में साला शब्द का प्रयोग करते हो तो उनका चरित्र स्पष्ट हो जा रहा है कि वो कैसे चरित्रवान है। क्या कहिएगा जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है इलेक्शन कार्ड को लेकर के, इलेक्शन सूची को लेकर के, उसमें क्या कहिएगा? पूरे बिहार के मतदाता टेंशन में है, चाहे छोटा मतदाता हो, बड़ा मतदाता हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोग टेंशन में है कि हो सकता है कि 25 में हम वोट दे कि नहीं दे। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट का चोरी हो जाएगा, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम कट जाएगा, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ
इलेक्शन आयोग से, चुनाव आयोग से, कि यहाँ बिहार में एक हल्ला हुआ है कि बांग्लादेशी आ गया है, विदेशी आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, 900 पेज के चुनाव आयोग ने हल्फनामा दिया है, उसमें कहीं भी एक भी लाइन में किसी विदेशी का जिक्र नहीं हुआ है कि एक भी मतदाता विदेशी आ गए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ बिहार में जो विदेशी, हिंदू, मुस्लिम, छोट बड़, ऊंच नीच के बात करके इस चुनाव को भड़काना चाहते हैं। वही लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मतदाता सूची में आ गए। अरे भाई, भारत सरकार में 11 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी गृह मंत्री मजबूत हैं, बिहार में आपकी 20 साल की सरकार है, फिर बांग्लादेशी की हिम्मत कैसे हो गई कि बॉर्डर पार करके घुस गया? इसका मतलब कि जो आप प्रोपेगेंडा फैला रहे या तो गलत है या तो आपकी सरकार निकम्मी है। दोनों में सबका प्रयोग कर रहा हूँ। या तो गलत है, कोई एक भी मतदाता सूची में बांग्लादेशी नहीं है, या अगर है तो आपकी सरकार निकम्मी है, कैसे घुसने दी? लेकिन कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी नहीं है मतदाता सूची में। ये लोग सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, जदयू और भाजपा वाले लोग सिर्फ आम जनता को बरगला रहे हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से यहाँ अपना वोटर शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। 2025 में किसकी सरकार आएगी? 2025 में गरीबों की सरकार आएगी और गरीबों का नेता होगा तेजस्वी प्रसाद यादव और सामाजिक न्याय की सरकार आएगी। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, हमारे साथ थे आरजेडी SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष, इनका नाम है संतोष भारती जी, और इन्होंने अपना जो है कि बयान आधा किए। लेकिन हमारे पीछे देखिए ये लोग हैं, इन लोगों से हम पूछेंगे कि वाकई जो है कि जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रहा है, मतलब कि लगातार रह रहा है, और कितना पावर क्या कहिए, क्या बात? मेरा नाम अजाद पड़ेगा। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार और जो सम्राट चौधरी है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको अब मालूम हो चुका है कि ये बिहार वाले हमें पहचान चुके हैं और मेरी विदाई होने जा रही है। इसलिए जब दिया बुझने के होता है तो फड़फड़ाता है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब नाच मनुष्य छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब रोज हत्या, बेरोजगारी, बलात्कार जिस तरह हमारे बिहार में हो रही है, जनता ने उनका विदाई करने का ठान लिया है। इसलिए वोटर रिजर्वेशन विपक्ष के जो नेता है उनका खुलेआम हत्या किया जा रहा है। क्या कहिएगा? बिजली आपके घर में रह रहा है कि नहीं? बिजली गुल, पैसा वसूल, मतलब नहीं बिजली हो गया जी, ना बिजली रहेगी और नहीं यूनिट बढ़ेगा। बात देखिए, गरीब आदमी 24 घंटा मेहनत, 12 घंटा मेहनत करता है, रात को सोने जाता है, और उसी समय आप लाइन काट दे रहे हैं। हर कोई के घर तो इन्वर्टर नहीं है। आप यदि आप बिहार के बक्सर के हैं के आसपास देख रहे होंगे कि बिजली के क्या स्थिति। चलिए, आप यादव जी हो सकता है आरजेडी के सपोर्टर होंगे, क्या कहिएगा दादाजी? बिजली आ रहा है 22 घंटा, 22.5 घंटा प्रत्येक दिन आप बिहार कितना वोल्टेज आ रहा है? पंखा चल रहा है? पंखा चल रहा है? हाँ, चल रहा है पूरा बढ़िया से। आपका कौन सा लाइन है कि आपका वोल्टेज ला रहा है? क्यों नहीं, लाइन तो सबका, जो बिहार में सबका है, मेरा भी है। लाइन नहीं रह रहा है, वोल्टेज 22 घंटा में लाइन हमारे यहाँ तो आ रहा है, पूरा बक्सर में है। वोल्टेज कम है? बहुत कम है, लाइन का भी कटौती हो रहा है। लाइन का कटौती हो रहा है। लाइन का बहुत कटौती हो रहा है। 25 यूनिट फ्री दे रहे हैं। फ्री देने का कोई फायदा नहीं है, फ्री देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये रहा फीडबैक जो है कि 125 यूनिट बिजली मिला है, लेकिन बिहार में स्थिति बदतर हो गया है, यानी कि वोल्टेज इतना लो रह रहा है कि पंखा भी नहीं चल पा रहा है। यानी कि 125 यूनिट तो दे दिए हैं, लेकिन वोल्टेज नहीं हो रहा है। और 125 बार 24 घंटा में 125 बार कटता है, लाइन आता है, जाता है, कभी वोल्टेज रहता है, कभी लो हो जाता है। ये तमाम प्रकार की समस्याएं बिहार के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो आप लगातार बने रहें, और इस वीडियो को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लगातार बने रहें और देखते रहें कलम ही। धन्यवाद।